हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 5 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे 3 जनवरी के बारे में पूछ रहे थे। 3 जनवरी का मैंने हेडर्स मार्क करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेज दिया है, ठीक है ना। व्हाट्सएप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मैं पोस्ट जहाँ पे करते हैं ना वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यूएस फोर्सेस कैप्चर मदुरो आफ्टर स्ट्राइक्स इन वेनेजुएला। तो यहाँ पर ना एक गलती हो गई थी। जो हमने कल न्यूज़पेपर किया वो 5th का है और आज ही हम 4th का कर रहे हैं, ठीक है ना। बट हम अपनी डेट्स ऐसी रखेंगे। यूएस फोर्सेस कैप्चर मदुरो आफ्टर स्ट्राइक्स इन वेनेजुएला। तो वैसे हमने ये कर ही लिया है, हमने लिख लिया था कल, ठीक है ना। उसकी वाइफ को भी उठा के लेके गए हैं, यूएस वाले उठा के लेके गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है दैट हम इनके ठीक है ना, एटलीस्ट टेम्परेरीली एंड वुड टैप इट्स वास्ट ऑयल रिजर्व्स। ट्रम्प सेज government that US will run Caracas, that is वेनेजुएला की कैपिटल को बोल रहे हैं, मतलब वेनेजुएला, एंड वुड टैप इट्स वास्ट ऑयल रिजर्व्स। जो उसके वास्ट ऑयल रिजर्व्स है उनको टैप करेंगे, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। जो वास्ट ऑयल रिजर्व्स है उनको ये चलाएंगे। तो अभी हम इन डिटेल इसको न्यूयॉर्क ले गए हैं, वहाँ पर इसके अगेंस्ट केस चलाएंगे फॉर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कल लिख ली थी, ठीक है ना। उसके बाद बांग्लादेशी पेसर ड्रॉप फ्रॉम केकेआर, ये भी लिख लिया, बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। उसके बाद हिंदू मैन डाइज 3 days आफ्टर अटैक। तो अनदर हिंदू बिजनेसमैन, लिखेंगे हिंदू बिजनेसमैन डाइड इन बांग्लादेश, ठीक है ना। ग्रुप लीडर था माइनॉरिटीज, वहां पे माइनॉरिटी मतलब लेस इन नंबर है। ही डाइड, चंद्र दास, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी सिंस दिसंबर 2025 बहुत ज़्यादा कुछ फेस कर रही है। 5th डेथ है ये, ठीक है ना, बांग्लादेश में। यूजीसी सेट्स अप पैनल टू लुक इनटू असॉल्ट रैगिंग एलिगेशंस। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक बच्ची की डेथ हुई है रैगिंग की वजह से। प्रोफेसर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो रैगिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। रैगिंग, ठीक है ना, रैगिंग कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एआईटी एंड स्लैट पर्सनल इंटरव्यू, दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। एससी टू गिव वर्डिक्ट ऑन बेल ऑफ फॉर उमर खालिद, ठीक है ना, उमर खालिद ना। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज का वो ये बनता है कि उमर खालिद जो है वो जेल में क्यों है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये फॉर्मर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू स्टूडेंट लीडर, ठीक है ना। ही वॉज अक्यूज्ड पर्सन इन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना। अब केस तो इसके अंदर चल रहा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिखा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट रिलेटेड टू अलेज लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड 2020। सो यहाँ पर फेब 2020 जो सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही थी, जो अमेंडमेंट हुई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें मुस्लिम्स को छोड़ करके जो बाकी कम्युनिटीज के लोग हैं दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं और प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान से, जो प्रोसिक्यूशन उनको मारा जा रहा है वहाँ पर। तो उसमें वो थी कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटी में है वहाँ पर, उनको मारा जा रहा है, पारसी और ये सबको, तब सिक्स को, तभी उनको दे रहे हैं हम सिटीजनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 साल से जेल में है। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन मतलब ही हैज बीन जेल्ड, प्रोलॉन्ग्ड जेल में रह चुके हैं, तो इसीलिए उनके केस फाइल किया है, बट ही वाज नॉट ग्रांटेड बेल। आर्मी साइंस डील टू प्रिक्योर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स बैक्ड बाय इजरायली टेक्नोलॉजी। इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट पावर्स यूज करते हुए इंडियन आर्मी, लिखेंगे इंडियन आर्मी साइंड अ
rupee 293 crore contract with private defense manufacturer Naib Limited in collaboration with Israel. Sorry. ओके फॉर द सप्लाई ऑफ नाउ अब इसके अंदर क्या है सप्लाई किस चीज की ले रहे हैं सप्लाई ऑफ एडवांस्ड लॉन्ग रेंज यहाँ से नोट करी हूँ मैं एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम with strike capabilities of 150 किलोमीटर and 300 किलोमीटर तो ये स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी पता होनी चाहिए ठीक है द एक्विजिशन विल सिग्निफिकेंटली इनहांस द आर्मीज डीप स्ट्राइक आर्टिलरी फायर पावर अंदर जाके घुसकर स्ट्राइक करने की पावर हमारी बढ़ेगी द डेवलपमेंट वाज कंफर्म बाय द पुणे बेस्ड NIBE लिमिटेड इन अ लेटर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज and National Stock Exchange. The company has entered into a supply contract with Indian Army, Ministry of Defence and Government of India for manufacturing and supply of ground equipment accessories capable of integrating multiple rocket types. The system Suryastra is India's first made. तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं The system Suryastra क्या है India's first made in India universal multi-caliber rocket launcher capable of executing precision मतलब बिल्कुल सटीक निशाना जहां पर precision surface to surface strikes at ranges up to 300 kilometer ठीक है designed to engage multiple targets simultaneously at varying ranges the system achieves a high degree of accuracy with circular error probable in July 2025 the defense manufacturer has signed a technology collaboration agreement with Israeli defense major Elbit Systems to manufacture the advanced universal rocket launcher system तो इसके बारे में कंपनी के बारे में ही बता रहे हैं ये भी नोट करेंगे कि इजराइल की कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है This marks the first time a high precision rocket launcher system with strike capability up to 300 km is being produced domestically. On December 36, the Defense Acquisition Council of Defense Ministry cleared a proposal to allow defense forces to sign contracts under emergency procurement. ठीक है ना तो ये जो है ये साइन किया है ठीक है ना तो लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है जिसके अंदर आपका सूर्यास्ता है और फिर इसमें सूर्या भी है लॉन्चर सिस्टम है ठीक है ना सूर्यास्ता इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर ठीक है तो ये दोनों आप लिख लेंगे ट्रम्प सेज यूएस टू रन वेनेजुएला ऑयल फॉर्म्स तो ट्रम्प इस कह रहे हैं कि वो ऑयल फॉर्म्स रन करेंगे फॉर द टाइम बीइंग ठीक है उसके बाद Now they're talking about this guy from Nepal, ठीक है ना Balendra Shah. Now who is Balendra Shah? He's the mayor of Kathmandu, that is the capital of Nepal. Mayor of Kathmandu, capital of Nepal. So अब ये कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ना इसने इलेक्शंस जीते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था कोई पार्टी इसने ज्वाइन नहीं करी है ठीक है और इसने ज्यादा कोई कैंपेन इन पर्सन नहीं करे हैं इसने सोशल मीडिया कैंपेन से ही अपने ये जो मेयर के इलेक्शंस है जीते हैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं करी हैं बट आई थिंक क्रिएट भी नहीं करी हैं प्रॉब्लम्स एंड अब इनको लग रहा है कि मे बी हम मेन नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं तो इसी के ऊपर सारा ये था एंड ये मैंने पढ़ लिया है बट देयर इज नो MCQ रिलेटेड क्वेश्चन दैट कैन
be asked from this unless and until he actually joins national politics. So let's wait and watch. ठीक है, उसके बाद म्यांमार के अंदर कू हो गया था. कू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको भगा देना. मिलिट्री पावर में आ गई थी. यहाँ पर अब इलेक्शंस हो रहे हैं, बट जितने भी लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो जो मिलिट्री की पार्टी है वही मेजर है जो इलेक्शंस में है, दैट इज यूएसडीए. ठीक है ना, तो इलेक्शंस लिखेंगे, इलेक्शंस इन म्यांमार. तो क्या है? इलेक्शंस है म्यांमार के अंदर. ठीक है, एंड इलेक्शंस हो रहे हैं म्यांमार में. कू हो गया था. ठीक है ना, और कौन सी मेजर पार्टी है यहाँ पर? यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज यूएसडीए. ठीक है ना, दिस इज अ मिलिट्री बैग, मतलब इसमें सारे मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल्स और ये सब ही हैं. तो मिलिट्री ही इनडायरेक्टली पावर में आ रही है. जो पार्टी पिछली बार जीती थी उनको तो इन्होंने इलेक्शंस ही नहीं लड़ने दिए. ठीक है ना, तो उसके बाद क्यों वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया यूएसए ने? ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. ऑन जनवरी 3, अ डे आफ्टर मिस्टर मदुरो ऑफर्ड सीरियस टॉक्स विद वॉशिंगटन, द यूएस कैरिड आउट लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री. तो 3 जनवरी को यूएसए और वेनेजुएला वाला लिखेंगे दोबारा से. सो यूएसए और वेनेजुएला का क्या इशू है? दिस इज इम्पोर्टेंट. वेनेजुएला, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें याद रखना है कि 3 जैन को अटैक किया. ठीक है, जिसमें उनका प्रेसिडेंट और उसकी बीवी उठा करके ये लोग ले गए यूएसए वाले. ठीक है ना, अब यहाँ पर ये चाह क्यों रहे हैं? तो एक तो ये चाह रहे थे, द वेनेजुएला आर्मी गवर्नमेंट denounced a military aggression and declared a state emergency. Trump acknowledged the strikes in social media post while it and taken out of country. While it is not immediately clear whether the abduction of Venezuela. ठीक है, अब इनका रीजंस क्या थे, क्यों किया यूएसए ने ये? तो अब यहाँ पर ये सबसे पहले कह रहे हैं कि क्या पता ये लोग रिजीम चेंज देख रहे हो, कि ये चाह रहे हो कि कोई और पावर में आ जाए. तो रिजीम चेंज के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज इस बार जिसने जीता है, ये उसको पावर में लेकर आने को कह सकते हैं. दैट इज मारिया कोरिना मचादो. दैट इज वेनेजुएला's राइट विंग ऑपोजिशन लीडर. ठीक है ना, इसको पावर में लेकर आना चाह सकते हैं ये लोग, तभी इसको नोबेल प्राइज भी दिया. ठीक है, दूसरी चीज जो है, ठीक है ना, तो इसके यहाँ पर ये जो चाइना है, ठीक है ना, चाइना अपना रूल जो है वो उस पर जमाने की कोशिश कर रहा था और वो ये नहीं चाह रहे थे. तो यहाँ पर एक इनका डॉक्ट्रिन भी है, ठीक है ना, मॉनरोई डॉक्ट्रिन. सो मॉनरोई डॉक्ट्रिन क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है उस पे नॉर्दर्न यूएस इन्फ्लुएंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना, उसमें यूएस का इन्फ्लुएंस होने चाहिए, नॉट यूरोपियन. यूरोपियन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना किसी और कंट्री का होना चाहिए. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा था. चाइना इन्फ्लुएंस. तो चाइना ऑलरेडी, इनके ये थर्ड पॉइंट बनेगा, चाइना ऑलरेडी यहाँ पर बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है. चाइना हैज डन मेजर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है ना, मेजर चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन वेनेजुएला. ठीक है ना, और वो कैप्चर कर चुका है बहुत बहुत मार्केट चाइना. ठीक है ना, मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन लैटिन अमेरिका थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. 24 सिग्नेटरीज इन द रीजन. तो लैटिन अमेरिका रीजन में चाइना अपना होल्ड बना चुका है अभी भी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो और रीजन लग रहा है वो ये है कि जो वेनेजुएला है उसके पास, वेनेजुएला ये भी नोट करेंगे, 17% ऑफ द वर्ल्ड नोन ऑयल रिजर्व्स ऑफ मोर देन 300 बिलियन बैरल्स, नियरली 4 टाइम्स देन द यूएस अमेरिकन रिजर्व्स. तो अब यहाँ पर जहां पर ऑयल है वहां पर तो वो जाते ही हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो हमारा फायदा हो जाए. देखो अमीर मतलब ऐसा ही देख रहा है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं ये भी अमीर लूटपाट से ही हुए हैं, खुद की मेहनत से नहीं. When a Delhi court acquitted the 3 main accused, तो यहाँ पर एसिड अटैक, तो दिल्ली के कोर्ट ने क्या किया, मेन अक्यूज को एक्विटल कर दिया. दिल्ली कोर्ट एक्विटेड
Acquitted का मतलब could not be proven guilty. Acquitted 3 main accused in 2009 acid attack case. ठीक है ना? On December 24th, 2025, it was just not a devastating end to a 16-year battle. तो यहाँ पर वो कह रही है लड़की कि आई एम गोइंग टू चैलेंज इन द शाहीन मलिक पे अटैक हुआ था। लड़की का नाम है शाहीन मलिक, ठीक है ना? फॉट बाय सर्वाइवर 16 एंड सोशल एक्टिविस्ट। नहीं, शाहीन मलिक इज द एक्टिविस्ट दैट, मैं नाम तो आ ही नहीं सकता। So so this is the thing that has happened, which is not right. Now what is an acid attack? Acid attack is an assault where a coercive substance is thrown or administered to person with the intention of harming them. Sulfuric, hydrochloric and nitric acids are the most commonly used substances. So this is important, you can note it down, and this is very very important for CLAT people. लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसिड अटैक है, ठीक है? उसके बाद तो लॉज इन इंडिया क्या है? सेक्शन 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मैंडेट्स अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 10 years एंड इन प्रिजन अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मिनिमम 10 years की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है ना? अटेम्प्ट टू एसिड अटैक जो है वो 5 to 7 years की सजा हो सकती है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2013 में जजमेंट है कि एसिड अगर आप बेच रहे हो तो आपको आइडेंटिटी लेनी जरूरी है। आप बिना आइडेंटिटी लिए और रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन एसिड खरीद के लेके गया है। तो एक रेबीज का वैक्सीन का जो बैच है, मतलब बहुत सारी वैक्सीन वो फॉल्ट थी, गलत थी, उनपे मतलब कोई इफेक्ट नहीं होना था अगर वो किसी ने ले लिए। तो ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एंड एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एंड द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए इशूड अ हेल्थ वार्निंग about counterfeit human anti-rabies vaccine available in Indian circulation since November 1, 2023. So this is important. ठीक है, the warning came after rabies cases were seen in travelers from India. ठीक है, in its November 25, 2025 travel notice, CDC said the counterfeit of a vaccine for humans are reportedly being circulated. और ये वैक्सीन किसने बनाई है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने ये वैक्सीन बनाई है। वाह क्या बात है! मतलब इन लोगों को ये इंडिया की बेइज्जती करवाने के लिए पैदा हुए क्या? तो ये नोट कर लो कौन सी कंपनी की वैक्सीन है। उसके बाद अभी और जो एयरपोर्ट्स हैं वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे, ठीक है ना? इसकी बात कह रहे हैं ये लोग। एंड दैट्स इट, इतना ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन वो लास्ट वाले में से नहीं बनेगा। सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस, अगर आपको 3rd जनवरी खुद से पढ़ना है तो 3rd जनवरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़पेपर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।